आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को एक सुंदर अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, सीखें और आज के प्रचार के द्वारा हम आशीषित हो। तो आज का प्रचार एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर हर एक मसीह अपने जीवन में कभी ना कभी अपनी बात को अपने पास्टर के आगे रखता है और विश्वासी जो है आपस में भी चर्चा करते हैं इस बारे में, और बहुत सारे विश्वासी जो है इन बातों को परमेश्वर के आगे भी रखते हैं। लेकिन आज हमें जानना है उस विषय को डिटेल में, आज हमें समझना है जिससे हमारा जीवन बहुत ज्यादा आशीषित हो। इस कलीसिया में कभी कोई ऐसा प्रचार नहीं किया जाता है जिससे आप कुछ नहीं सीखोगे। हमेशा ऐसा प्रचार किया जाता है जिससे आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से आप सीख सको और उसमें आगे बढ़ सको। तो आज का जो प्रचार का जो विषय है कि हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती। बहुत सारे विश्वासी कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर जी, मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती। मुझे भी बहुतों ने कहा मैं इस विषय में प्रार्थना करता हूं, उस विषय में प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती। मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, मेरी फैमिली में आशीष क्यों नहीं आ रही, मेरे फाइनेंस में आशीष क्यों नहीं आ रही, मैं प्रभु की सेवा के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रहा। सब कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। कुछ ऐसा समय जीवन में आता है जब लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन 5 मुख्य कारण जो है आज के प्रचार से आपको बताए जाएंगे कि क्या कारण है जिससे आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। अगर उन कारणों को आपने अपने जीवन में ठीक कर लिया तो आपकी प्रार्थना जो है एक फायरफुल प्रेयर बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना आज के प्रचार के बाद सामर्थी प्रार्थना बन जाएगी, गढ़ों को ढा देने वाली प्रार्थना बन जाएगी, एक अद्भुत प्रार्थना बन जाएगी। जब भी जिसके लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर के अद्भुत काम आपकी प्रार्थना के माध्यम से प्रभु करना शुरू कर देगा। तो आज के प्रचार की बुनियाद हम डालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसके पद 9 से पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 9। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर जो है ये 2 लोगों का एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया। 2 एग्जाम्पल दिए, क्योंकि जो फरीसी वहां पे खड़े थे उसमें से कुछ फरीसी अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। तो ये 2 लोगों का एग्जाम्पल प्रभु ने दिया कि 2 लोग भवन में गए प्रार्थना करने के लिए और इनकी प्रार्थना के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज आपको पता लगेंगी। ये 2 लोग जो प्रार्थना कर रहे, सबसे पहले प्रार्थना कर रहा था कौन? फरीसी। फरीसी कौन? जो परमेश्वर के वचन के बारे में अच्छे से जानता था और जो परमेश्वर के भवन में निरंतर आया करता था, अपनी आमदनी का 10वां अंश भी देता था और सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता था। यह व्यक्ति जब भवन में आया प्रार्थना करने के लिए तो इसकी प्रार्थना में सबसे बड़ी जो चीज प्रकट होती है वो होती है घमंड और अहंकार, अपने आप को बड़ा बनाने वाली प्रार्थना। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है तो उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, क्योंकि इसकी प्रार्थना जो थी कंपैरिजन वाली प्रार्थना थी। इसकी प्रार्थना कंपैरिजन वाली प्रार्थना थी। जब लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और कंपैरिजन के साथ प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। और ये चीज यहां पर पता लगता है, जो फरीसी था उसने जब प्रार्थना करी तो प्रार्थना में क्या बात कह रहा? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का सब 10वां अंश भी देता हूं। यानी परमेश्वर के सामने अपनी बढ़ाई कर रहा था। देख प्रभु मैं क्या करता हूं, देख मेरे धार्मिकता के काम देख। फरीसी कोई गलत काम नहीं कर रहा था, यह परमेश्वर के भवन में 10वां अंश देता था परमेश्वर की सेवा के लिए और सप्ताह में 2 दिन उपवास भी रखता था अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए। गलत नहीं कर रहा था, लेकिन इसकी प्रार्थना में जो सबसे ज्यादा मेजर जो फॉल्ट था वो था कंपैरिजन की प्रेयर हो रही थी इसकी, कि मैं प्रभु इसके समान नहीं, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं। जब चर्च के विश्वासी कंपैरिजन के साथ प्रेयर करते हैं तो कभी भी उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। यह पहला रीजन है।
जब आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तो करता हूं बहुत कुछ तेरे लिए, वो तो करता नहीं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु कह रहा है जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, तेरी सुनूंगा ही नहीं मैं, तेरी सुनूंगा ही नहीं। अगर तू कोई धार्मिकता का काम कर भी रहा है और तू अपनी बढ़ाई कैसे कर रहा है, तू अपनी प्रशंसा कैसे कर रहा है, तू अपने आप को बड़ा कैसे बना रहा है। ये फरीसी अपने आप को बड़ा बना रहा था। देख प्रभु मैं ये करता हूं कंपैरिजन। आज चर्च में विश्वासी आते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो कंपैरिजन के साथ करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं मैं, तूने मुझे इतना अच्छा बनाया, तूने मुझे इतना आत्मिक बनाया, उसकी तरह नहीं बनाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, उसकी तरह बुरी आदतें मेरे अंदर नहीं है। वो कंपैरिजन वाली जब प्रेयर होती है, प्रभु कहता है मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं तेरी सुनूंगा ही नहीं। जब कंपैरिजन की प्रार्थना होती है, प्रभु नहीं सुनता है। एक बार चर्च के अंदर एक पति पत्नी आए, वो विश्वासी थे, चर्च में आया करते थे। एक दिन प्रार्थना सभा में प्रार्थना का मौका मिला, तो पत्नी ने प्रार्थना करनी शुरू करी, तो पत्नी ने प्रार्थना करनी शुरू करी। और वो जब प्रार्थना करने लगी तो क्या कर रही प्रार्थना में कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने प्रभु जी मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन को आशीषित किया। मैं तेरा बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। लेकिन मेरे प्रभु मेरा पति पापी है, वो अधर्मी है, पाप भरा जीवन है, प्रभु उस पर दया कर, उस पर दया कर। इस प्रकार की प्रार्थना करनी शुरू करी। चर्च में सबके सामने एक तो अपने पति को उसने लज्जित कर दिया, दूसरी बात उसकी प्रार्थना के अंदर अपनी बढ़ाई थी, मैं अच्छी हूं, मेरा पति खराब है। जब अपने आप को आप अच्छा समझ के दूसरे को खराब समझ के प्रार्थना करते हो, कंपैरिजन की प्रेयर जब आप करते हो, लोगों से कंपेयर करते हो अपने आप को, तो ऐसी प्रेयर कभी सुनी नहीं जाती। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं अपने भाई की तरह नहीं, उससे तो अच्छा ही हूं मैं, उसकी तरह नहीं, अच्छा ही हूं मैं। प्रभु कहता है हे मूर्ख मनुष्य, तू अपने भाई की चिंता करता है तो क्या तूने उसके लिए बोझ से मुझसे प्रार्थना करी कि मेरा अनुग्रह जैसे तेरे ऊपर हुआ वैसे उसके ऊपर हो और उसका जीवन बदले? नहीं, तूने तो अपनी बढ़ाई कर ली, अपनी तारीफ कर ली, उसको तूने कूड़ा करकट समझ लिया। जब तू कूड़ा करकट समझ लेगा तो तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। पतरस भी कहता है जितने पति हैं जो अपनी पत्नियों को तुच्छ जानते हैं, निर्बल पात्र जानते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको गाली देते हैं, मारते पीटते हैं, अपमानित करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। वचन में लिखा प्रार्थना उनकी रुक जाती है। अगर अपनी पत्नी से गाली दे के बात कर रहे हो, अपनी पत्नी से बदतमीजी कर रहे हो, अपनी पत्नी से गंदा व्यवहार कर रहे हो, तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, सुनी नहीं जाएंगी। क्योंकि आपको लगता है मेरी पत्नी करेगी क्या, वो कर क्या सकती है, शादी करके मैं ले आया, अब तो बच्चे हो गए, कहां जाएगी, मैं मारूंगा भी पीटूंगा भी तो मेरे पास ही रहेगी, कहां जाएगी। निर्बल पात्र जान लिया उसको, और घर से चली भी जाएगी तो वापस आएगी यहीं पर, कहां जाएगी। अगर घर छोड़कर चली भी जाएगी अपने मायके तो कितने दिन रहेगी, वापसी घर वाले रजामंदी करके तो वापसी यहीं भेजेंगे। जो वो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जान के भी मारता है, पीटता है, बुरा व्यवहार करता है, उसकी प्रार्थनाएं भी सुनी नहीं जाती, रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। ऐसे ही फरीसी कंपैरिजन की प्रार्थना कर रहा था। बहुत सारे पास्टर कंपैरिजन की, प्रभु तेरा मैं धन्यवाद करता हूं, मैं उस पास्टर की तरह नहीं, मैं इस पास्टर की तरह नहीं, फलाने की तरह नहीं, मैं ढिमकाने की तरह नहीं। प्रभु कह रहा है अरे मूर्ख, तू तो उनसे भी गया गुजरा है, उनकी तरह तो नहीं, तू उनसे भी गया गुजरा है, तेरे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। यिर्मयाह 3:15 में लिखा है कि परमेश्वर अपने मन के अनुसार जो है चरवाहों को नियुक्त करेगा, और लिखा है वो बुद्धि और ज्ञान से चराएंगे, और इंग्लिश में लिखा नॉलेज और डॉक्ट्रिन के साथ, यानी नॉलेज और सही डॉक्ट्रिन के साथ लोगों को खिलाएंगे, उनको भोजन खिलाएंगे। तो मूर्ख मनुष्य मूर्ख तरीके से प्रचार करता है, मूर्ख तरीके से सिखाता है, और लोग मूर्ख बन जाते हैं। वचन सही कहता है कि अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। तो अंधा व्यक्ति अगर किसी वचन के विषय में आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली है तो आप भी वहां पे अंधे हो। क्या हो? अंधे हो। बहुत वचनों में तो आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, लेकिन कुछ वचनों में आत्मिक आंखें खुली ही नहीं। जब नहीं खुली तो आप अंधे हो। जिस दिन उस वचन के विषय में आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आप देखना शुरू कर दोगे। ऐसा देखोगे जैसा लोग देखते हैं वैसा नहीं, ऐसा देखोगे जैसा परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपको साफ साफ सही सही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, जब उसको डॉक्टर चश्मा बना के देता है, वो चश्मा पहनता है तो उसका धुंधलापन मिट जाता है, उसको सही सही दिखाई देता है। वैसे ही परमेश्वर जब बहुत सारे विषयों में
आपको अपने आत्मिक चश्मे देता है तो उसके बाद आपका धुंधलापन मिट जाता है, आपको सही सही दिखाई देने लग जाता है। नहीं तो मूर्ख बन के आप भी जैसे लोग देख रहे वैसे ही आप देखोगे, वैसे ही आप देखोगे। और वो चीज यहां समझने आती है क्यों प्रेयर नहीं सुनी जाती, जब पास्टर्स भी दूसरे पास्टर से कंपेयर करते हैं अपने आप को और कंपेयर करके प्रार्थना करते हैं। विश्वासी दूसरे विश्वास से कंपेयर करके प्रार्थना करते हैं और विश्वासी अन्य जातियों से भी कंपेयर करके प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई शराबी है, कोई नशा करने वाला है, अब उसको देख के आप उसको देख के और ये कह रहे हो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं इसके जैसा नहीं, मैं धन्यवाद करता हूं उसके जैसा नहीं, प्रभु धन्यवाद मेरे बच्चे उसकी तरह नहीं, मेरा पति उसकी तरह नहीं। ये कंपैरिजन बंद करो। आपका कंपैरिजन आपकी प्रार्थनाओं को स्टॉप कर देगा। अगर दूसरे के बच्चे खराब है, दूसरे का पति खराब है, पत्नी खराब है, माँ बाप खराब है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दया मांगो, उनसे प्रेम करो। बाइबल की दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जैसे खुद से आप प्रेम करते हो, खुद की चिंता करते हो, अपने लिए जैसे प्रार्थना करते हो, क्या दूसरों के लिए करते हो? अपने ऊपर बीमारी आ जाएगी तो उपवास में आ जाएंगे, घुटने पे आ जाएंगे, रो रो के चीख चीख के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे। और दूसरे की बीमारी पता लगी तो प्रार्थना ही नहीं होती जी। हमारे चर्च में भी कई सारे प्रार्थना विषय आते हैं कि इसके ऊपर प्रार्थना करिए प्लीज पास्टर, इसके ऊपर प्रार्थना करिए। मैं चर्च ग्रुप में शेयर कर देता हूं, सब लोग प्रार्थना करें। लेकिन मैं जानता हूं चुनिंदा लोग ही हैं जिनको उनके नाम पता है और उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, वरना करते ही नहीं है। और अपना विषय पास्टर को बार बार बताएंगे, पास्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं चल रही, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, प्रार्थना कर दे, प्रार्थना कर दे। लेकिन जो चर्च के विषय आए हैं, जो प्रार्थना निवेदन इस चर्च में आए हैं, जो आप लोगों तक पहुंचाए गए हैं, या चर्च के जो विषय हैं, उसके ऊपर क्या बोझ से आप प्रार्थना करते हो? नहीं नहीं। अभी पिछले दिनों में हमारे चर्च के एक ब्रदर ने एक प्रार्थना रिक्वेस्ट डाली थी। उनके चचेरे दादा लगते हैं जिनको कैंसर है, कैंसर के विषय में उन्होंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी मुझे, जो मैंने ग्रुप में डाली थी और बोला था सब लोग प्रार्थना करें। अगर मैं नाम पूछ लूंगा तो आप में से बहुत से लोग नाम ही नहीं बता पाएंगे और बहुत से लोग प्रार्थना करते ही नहीं है। क्यों? अपनी प्रार्थना से फुर्सत मिलेगी तो दूसरे के लिए करेंगे ना। लेकिन पास्टर तो करता है, करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है उसको परमेश्वर ने यही बोझ दिया है। और ये बोझ केवल पास्टर का नहीं, हर विश्वासी का है। यीशु ने बोला अगर अपने चाहने वाले से प्रेम करो, उन्हीं को नमस्कार करो, कौन सा भला काम करते हो तुम? अपने चाहने वाले से चिपके रहो तो कौन सा भला काम कर रहे हो तुम? मूर्ख। अपने चाहने वालों के बीच में पड़े रहो, उन्हीं से प्रेम करो, उन्हीं की सुधी लो, उनकी चिंता करो, तो कौन सा प्रेम कर रहे हो? महसूल लेने वाले भी ऐसे करते हैं, चुंगी लेने वाले भी ऐसे करते हैं, पापी भी ऐसे ही करते हैं। जब तुम उन्हीं के जैसा करो तो तुम में और हम में फर्क क्या है? आज अपने हृदय को बदलें। जब तक हृदय नहीं बदलेगा आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस इसीलिए कहते हैं मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। कब सुनी जाएगी? जब तक अपने आप को ठीक नहीं करोगे। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है हमें करेक्शन देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन पूरी तौर से हमें करेक्ट करने के लिए, हमारी गलतियां ठीक हो। और पास्टर को प्रभु ने यही जिम्मेदारी दी है कि वचन के प्रचार से लोगों को ठीक करे, कि गड़बड़ियां ठीक कर लो अपनी, नहीं तो तुम्हारी गड़बड़ियां बाद में तुम्हें नुकसान देंगी। यीशु ने ये इसीलिए एग्जांपल दिया, कंपैरिजन बंद करो। मैं इसकी तरह नहीं, उसकी तरह नहीं, उसकी पत्नी की तरह नहीं, उसके बच्चों की तरह नहीं। अरे बंद करो ये कंपैरिजन। प्रभु ने आपको कंपैरिजन करने के लिए खड़ा नहीं किया है। जब आप प्रार्थना करते हो हलीम होकर, दीन होकर प्रार्थना करो। इसी प्रार्थना में अहंकार था। आप चर्च में जितनी मर्जी सेवा के काम करते हो, कभी अपनी बढ़ाई मत करना, तारीफ मत करना और दूसरे को नीचा मत दिखाना, नहीं तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी मेरे बच्चों, सुनी नहीं जाएगी। बाद में ना बोले पास्टर को कि पास्टर साहब मैं खूब प्रार्थना करता हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा मसीह में आने का कोई फायदा नहीं हुआ। मसीह में बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारी। सिर्फ पैसे के पीछे लगे ना रहे। सबसे पहले प्रभु आपके जीवन को बदलता है, आपके जीवन को बदलता है ताकि आपका जीवन ठीक हो। वही चीज यहां बताई गई। अपनी बढ़ाई कर रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है, मेरे जैसा पूरे मोहल्ले में नहीं, मेरा जैसा पूरे इलाके में नहीं, मेरे जैसा मेरे घर में नहीं। अरे बंद करो भाई, तुम मूर्ख हो। बाइबल कहती है लोग तेरी प्रशंसा करे तो करे पर तू आप ना करना। लोग तेरी बढ़ाई करे तो करे पर तू आप ना करना। बाइबल कहती है तेरी तारीफ परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। लोग तेरी तारीफ करें जितनी मर्जी करें, लेकिन तू खुद की तारीफ मत करियो, खुद को मत सराहना दियो, थपथपी मत दियो, मत बोलियो हाँ सही बात है, तू बहुत अच्छा है, तेरे जैसा तो पूरे मोहल्ले में नहीं, इलाके में नहीं। प्रभु कहेगा हे मूर्ख, तेरे अंदर भी घमंड उत्पन्न हो गया।
क्योंकि तू खुद अपनी तारीफ कर रहा है। लोग तो तेरी तारीफ कर ही रहे हैं और तू भी कर रहा है अपनी तारीफ। अरे बढ़ाई परमेश्वर को दो, महिमा परमेश्वर को दो। सुलेमान की इतनी चर्चा हुई, इतनी तारीफ हुई सुलेमान की कि दूर दूर देश की रानियां आ गई उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। और जब उससे मिलने आया करते थे, इतना सारा सोना चांदी उसको तोहफे में देने के लिए आते थे। तोहफे में सुलेमान को तोहफे में देने आते थे। और सुलेमान के राज्य में एक समय ऐसा आया कि चांदी की तो वैल्यू ही खत्म हो गई। इतना सबके पास इतना चांदी हो गया कि चांदी की तो वैल्यू खत्म हो गई। चांदी ऐसा हो गया सड़क पे पड़े हुए एक कागज के समान। क्योंकि सुलेमान इतना बुद्धि ज्ञान से चलने वाला व्यक्ति था। अपने राज्य में इतने अच्छे से उसने प्रबंध किया, इतने अच्छे से एक बिजनेसमैन था वो। उसने अपने राज्य में बिजनेस को इतने अच्छे से एस्टैब्लिश किया कि उसका राज्य धनी हो गया, उसके राज्य के लोग धनी हो गए। एक अच्छा आत्मिक पास्टर होता है, अपनी कलीसिया को आत्मिक रीति से धनी बना देता है। संसार का धन मिले ना मिले वो डजंट मैटर, वो एक अलग चीज है, लेकिन आत्मिक रीति से उनको धनी बना देता है। और यीशु ने ये बात बताई, कंपैरिजन करना बंद करो। मैं तो करता हूं, तेरा धन्यवाद प्रभु। वो तो नहीं करता, उससे बढ़िया तो मैं ही हूं, उससे बढ़िया तो मैं ही हूं। वो तो नशा करता है, तेरा धन्यवाद। मैं उसकी तरह तो नहीं, उससे तो बढ़िया हूं प्रभु। वो तो चुगली करती है, तेरा धन्यवाद, उससे तो मैं बढ़िया हूं। वो तो चर्च में नहीं आता, तेरा धन्यवाद, उससे तो मैं बढ़िया ही हूं। उससे मैं बढ़िया हूं, उससे मैं बढ़िया हूं, उससे मैं बढ़िया हूं। प्रभु कह रहा है तू बढ़िया नहीं, तू उससे भी घटिया है। जिससे बढ़िया तू अपने आप को बता रहा है, तू उससे भी घटिया है। क्योंकि तू क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। ये क्या कर रहा था फरीसी? कंपैरिजन। ये कंपैरिजन कर रहा था। उसके बाद अगला व्यक्ति जो है चुंगी लेने वाला लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, कहां खड़े होकर? दूर खड़े होकर, यानी भवन में नजदीकी में जहां प्रेयर सेंटर था परमेश्वर के भवन में, वहां फरीसी नजदीक जाके प्रार्थना कर रहा था, नजदीक जाके। और चुंगी लेने वाला दूर खड़ा था। वो तो उसके पास भी नहीं गया, फरीसी के पास। कहां खड़ा था वो? दूर खड़ा था। दूर खड़े होने का समझ रहे, बहुत डिस्टेंस था उनके बीच में। वो दूर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। और कैसे प्रार्थना कर रहा? दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आके उठाना भी ना चाहा। ये तो फरीसी अपने आप को, अपनी छाती चौड़ी करके, अपने आप को धर्मी बना के, अरे मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूं, अपनी कमाई का 10वां भी देता हूं, तेरा धन्यवाद। इसकी तरह तो नहीं हूं मैं, इसकी तरह। ऐसी हो रही थी प्रार्थना। लेकिन ये चुंगी लेने वाला दूर खड़ा था, दूर, बहुत दूर। और इतनी इसने अपने आप को इतना हलीम किया, इतना दीन किया, इसको लगा कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं और मैं गुनहगार हूं। इसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी ना चाहा, नजरें झुका ली। सोचिए, नजरें झुका ली, इतना अपने आप को हलीम कर दिया, नम्र कर दिया, नजरें झुका ली इसने। और लिखा है उसके बाद, वो अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। छाती पीट पीट पर कहा, पीट पीट कर कि मुझ पर दया कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। और कुछ लोग थोड़े से धर्म के काम कर लेते हैं, थोड़ी सी बाइबल पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी प्रेयर कर लेते हैं, मैं तो धर्मी हूं, वो तो अधर्मी है, मैं तो बुद्धिमान हूं, मूर्ख है, वहां से धन्यवाद करते हैं, उसकी तरह नहीं, उससे बढ़िया हूं मैं। अरे मूर्ख, तू उससे बढ़िया नहीं है, तू उससे भी घटिया है। सोच, इसने कंपैरिजन भी नहीं किया, बेचारे ने, उसके बगल में भी नहीं आया दुआ करने, दूर ही खड़ा था, दूर ही खड़ा था। चर्च में जो नजदीक आके बैठ जाते हैं पास्टर की बात सुनने के लिए, दिखाते, ओहो हम देखो पास्टर साहब कितना ध्यान से वचन सुन रहे हैं, कितने रिलीजियस है। और वही घर जाके अपनी सास को दे गाली, पति को दे गाली, दे चाटे, दे घूसे, दे लात, सब चलते हैं। और जो पीछे बैठा हुआ बेचारा, उसको लगता है मेरे जीवन में तो पाप है ही, मैं तो गुनहगार हुई। वो बेचारा वहीं बैठ के दुआ प्रार्थना, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर दे। आगे बैठने वाले, अरे हम तो धर्मी है। अरे धर्मी नहीं, तू अधर्मी है, तू अधर्मी है, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, चाहे तू पास्टर हो, चाहे तू बिलीवर हो। जब तू कंपैरिजन करना शुरू कर देगा, कंपैरिजन के साथ प्रेयर करेगा, तेरी सुनी ही नहीं जाएगी। उसके बाद लिखा है उस पर, मैं तुमसे कहता हूं, वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। प्रभु कहेगा तू बड़ा कर रहा, आजा बैठ जा, मैं तेरे को तेरा लेवल बता देता हूं, किस लेवल पे तेरे को बैठना, वहीं आजा।
और जो छोटा बना रहा है उसको प्रभु बड़ा बना देगा। यानी खुद को जो परमेश्वर का हलीम करेगा, जो नम्र करेगा, हम्बल होगा, अपनी प्रेयर को इस प्रकार करेगा, अपने आप को नम्र बना के, दीन बना के, खुद को इतनी तारीफ नहीं देगा, खुद को अपनी प्रेज नहीं करेगा, प्रभु की महिमा करेगा और लोगों के लिए जिनके जीवन में पाप है, बुरी आदतें, उनके लिए आंसुओं से और बोझ से प्रार्थना करेगा। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा। एक दूसरे पे ब्लेम लगाते रहोगे, एक दूसरे पे चुगली करते रहोगे, बदनामी करते रहोगे और प्रेयर करोगे, सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तू भवन में आया है वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए, तो तेरी भेंट जब तक ग्रहण नहीं होगी जब तक तू अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी, अपने पति के साथ पहले मेल मिलाप कर ले। तेरे मन में अगर किसी के लिए प्रतिशोध है, नफरत है, मलिनता है, पहले खत्म तो कर ले, तब आइयो भेंट चढ़ाने के लिए। अगर आपके मन में नफरत है, मलिनता है, नफरत है, सारी गंदी बातें आपने भर रखी है और आप चर्च में आके 1 लाख रुपए का भी दान दे रहे हो, ग्रहण होगा? नहीं होगा। कुछ पास्टर कहेंगे अरे ग्रहण हो जाएगा, आओ प्रभु तुम्हें आशीष दे, आमीन। लेकिन यह पास्टर कहेगा नहीं होने वाला भैया, पहले मन साफ कर, तन साफ कर। प्रभु का तेरा धन नहीं चाहिए, तेरा धन स्वर्ग नहीं लेके जाएगा तेरे को, तेरा मन तुझे स्वर्ग लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का देखना इंसानों की तरह नहीं, इंसान तो लोगों का धन देखता है, कितना धन है इसके पास, कितना मनी है इसके पास, कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन परमेश्वर देखता है कितना इसका मन साफ है, कितना मन इसका अच्छा है, वही स्वर्ग जाएगा। आपका धन आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, आपका मन आपको स्वर्ग लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपके धन को नहीं, आपके मन को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस चुंगी लेने वाले ने इतना हलीम किया, इतना नम्र किया, और ये चुंगी लेने वाला, इसको मूर्ख ना समझना। ये चुंगी लेने वाला कौन था समझते हैं? ये वहां की गवर्नेंस के अंदर ये इनकम टैक्स कलेक्टर था, ये गवर्नमेंट सर्वेंट था ये। और ये फरीसी केवल परमेश्वर के भवन में जाने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था। सोचो, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, इसके पास बहुत अधिकार थे, ये राजा को कह सकता था हर तरीके से। और जो ये कहता राजा इसकी बात मानते, अधिकारी इसकी बात मानते, क्योंकि उनकी गवर्नेंस में काम कर रहा था, ये गवर्नमेंट ऑफिसर था। सोचो, ये उससे ऊंचे पद पे था और वो किसी पद पे नहीं था, तो भी इतना अहंकार। और ये उससे ऊंचे पद पे था, तब भी इसमें इतनी नम्रता थी, इतनी दीनता थी, पूछो मत। तो इसकी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि प्रभु ने कहा जो खुद को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। खुद को बड़ा कभी मत करना, अपने आप को हलीम करना, नम्र करना, और जितना परमेश्वर के सामने दीन बनोगे उतने शिरोमणि बनाए जाओगे। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे किससे आओ? दीनता से रहो, ताकि उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। उचित समय पर बढ़ाएगा जब दीन होके रहोगे, जब दीन बनोगे वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि का मतलब होता है तुम्हें प्रेशियस बनाएगा, तुम्हें ऐसा मणि बनाएगा, ऐसा पत्थर बनाएगा जो प्रेशियस होता है। जैसे बहुत सारे डायमंड्स आपने देखे हैं, आभूषण देखे जो महंगे महंगे होते हैं, परमेश्वर उसी समान कह रहा तुझे बहुमूल्य बनाऊंगा, इतना प्रेशियस बनाऊंगा। यदि तू दीन बनेगा, तो तू घमंडी बनेगा तो तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। इसने कंपैरिजन की प्रेयर करी, ये रीजन था उसकी प्रेयर नहीं सुनी गई। जब कंपैरिजन की आप प्रेयर करते हो, आपकी प्रेयर कभी सुनी नहीं जाती। जब कंपैरिजन की प्रेयर करते हो, कभी प्रेयर सुनी नहीं जाती। जब कंपैरिजन करना बंद कर दोगे, आप नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर के आगे अपने आप को छोटा करोगे, आप अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरी तौर से ऐसा रख दोगे कि प्रभु हाँ सच में मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया, अपराध किया, मुझे माफ कर। अब जब जाके परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वरना नहीं। सोचो, सारे धार्मिकता के काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन ये स्वर्ग जाने लायक नहीं था। आज बहुत सारे क्रिश्चियन चर्च आते हैं, अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, बड़ा आत्मिक समझते हैं, और अपने पड़ोसी को उसे कूड़ा करकट समझते हैं, कूड़ा करकट समझते हैं। उनके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, दारू चल रही है, तमाशा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके बच्चे ठीक नहीं है या कोई भी समस्या हो रही है, तो उनको कूड़ा करकट जानते हैं। कभी भी बोझ से उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि जाके मैं उसका हाथ पकड़ के प्रार्थना करूं। उनके लिए आप व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना कर सकते हो, और समय जब आप मिले तो प्रभु का सुसमाचार भी उन्हें सुना सकते हो। अगर सुसमाचार को वो स्वीकार नहीं करते हैं, गॉस्पेल को स्वीकार नहीं करते, तब भी आपका फर्ज बनता है आप उनके लिए प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। दुनिया प्रार्थना करती है, दुनिया सब कुछ करती है, तो तुम कौन सा भला काम कर रहे हो? अगर चर्च केवल चर्च के लिए ही प्रेयर करे, समाज के लिए, दुनिया के लिए प्रेयर ना करे, तो क्या फायदा उस चर्च का? और वचन में लिखा है तुम्हारे प्रार्थना निवेदन सब मनुष्य के लिए किए जाए। किसके लिए? सब मनुष्यों के लिए किए जाए।
ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए, ताकि जिस देश में तुम रहते हो उसमें कुशल से रहो। जब क्रिश्चियंस चर्च लगातार प्रेयर करते हैं तभी वहां की गवर्नमेंट भी ठीक रहती है। वहां के गवर्नमेंट के ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है, उनके मन को नम्र करता है, उस देश में अच्छे से आप सेवा कर पाते हो। आपकी प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है, आपके देश के गवर्नमेंट के लिए, आपके देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, आपके देश के जितने मिनिस्टर्स हैं उन सब के लिए आपकी प्रार्थनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रिश्चियन की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। अपनी प्रेयर्स को लाइटली मत लेना, लेकिन प्रार्थना जब सुनी जाएगी जब कंपैरिजन बंद कर दोगे। कंपैरिजन बंद कर दोगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। कंपैरिजन करते रहोगे, प्रार्थनाएं कभी सुनी नहीं जाएगी।